हाय गाइस, आज का वीडियो है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर और कैसे हम अपना जो फोकस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोगों को आज की डेट में फोकस की प्रॉब्लम होती है, लोगों के साथ अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम है। लोग लंबे टाइम तक किसी मीनिंगफुल चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। जैसे अगर आप किसी को बोलोगे कि कुछ पढ़ाई करनी है उसको या कुछ मीनिंगफुल कुछ करना है तो बहुत लंबे टाइम तक लोग फोकस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और फिर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपका फोकस इंप्रूव हो पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आई एम नॉट अ न्यूरो साइंटिस्ट। मैं किसी भी तरीके से ब्रेन एक्सपर्ट नहीं हूं। ये सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है। जितना इंटरनेट पे बेस्ट रिसोर्सेज है वहाँ से लिया है। बट अगेन, एज आई एम नॉट अ न्यूरो साइंटिस्ट, गलतियाँ मेरे से हो सकती हैं। ठीक है, अब सिंपल, बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को बहुत सिंपल समझाने की, इजी टर्म्स में। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है? न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन। जो आपका ब्रेन है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना है। प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक की तरह। जैसे प्लास्टिक की शेप मोल्ड की, जो शेप प्लास्टिक को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, तो इसी तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि जो ब्रेन है और जो नर्वस सिस्टम है उसकी एबिलिटी है टू चेंज इटसेल्फ। ठीक है, तो ब्रेन में हमारे, जी हाँ, हमारे ब्रेन में है ना चेंजेस आते हैं और हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी है वो अपने आप को चेंज कर सकता है लाइफ लॉन्ग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। अब शुरू के जो साल होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है तो अभी वो सीख रहा है, एक्सपीरियंसेस लेगा। ठीक है, तो शुरू के 25 ईयर्स अगर मैं बोलूँ लाइफ के, यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी एक तरीके से ऑटोमेटिक है। जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे, खराब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, जो भी गुड बैड एक्सपीरियंसेस हैं शुरू के 25 ईयर्स में, वो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में चेंजेस लाएंगे। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कंपैरेटिवली बहुत आसान होती है, वो ऑटोमेटिक है। आप क्योंकि आप चाइल्ड हो, ठीक है, तो अगर आप जब चाइल्ड हो तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, तो उसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन 25 के बाद ब्रेन में चेंजेस लाना, न्यूरोप्लास्टिसिटी लाना आसान नहीं है। उसके लिए थोड़ा फिर आपको कॉन्शियस एफर्ट मारने पड़ेंगे। ठीक है, अब ब्रेन में चेंजेस हम ला सकते हैं अगर हम किसी भी चीज़ में बहुत इंटेंस फोकस करें। अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी स्किल को अगर हम इंटेंसली फोकस करके सीखते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ब्रेन वाले वीडियो में मैंने बताया था, जब मैंने ब्रेन बुक का रिव्यू किया था, कि जैसे लंदन में जो कैब ड्राइवर्स थे, 4 साल जब उन्होंने जो कैब चलाई और उन्होंने जो रास्ता याद करा पूरे लंदन स्ट्रीट्स का, तो उससे उनके ब्रेन में चेंजेस आ गए थे। स्ट्रक्चरल ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन पियानो बजाते थे तो उससे उनके ब्रेन में उस हिस्से में चेंजेस आ गए थे। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ पे हम बहुत इंटेंस फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस फोकस करते हैं, अगर उसको हम सीखते हैं, उस चीज़ को, उस नई स्किल को हम सीखते हैं, उस नए एक्सपीरियंस को हम लेते हैं, तो उससे हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, लेकिन 25 के बाद, जैसे मैंने बोला, कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। चेंजेस इतने आसानी से नहीं आते। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर पाएँ, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तभी बहुत डीप में फोकस कर पाएंगे किसी चीज़ पे, तभी वो से हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी आएगी, तभी उससे हमारे ब्रेन में चेंजेस आएंगे। ऐसे नहीं आएगा चेंजेस। ठीक है, मैं पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, इंफॉर्मेशन के लिए वैसे बता दूँ आपको कि डेविड ह्यूबल और टॉस्टन विसल, ये हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की मतलब फील्ड की स्टार्टिंग इन्होंने की थी। एक तरीके से ये जो टर्म है वहीं से आया और इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। अब जैसे कि बात करते हैं फोकस की, क्योंकि ये ज़्यादा आपका, ये जैसे टेक्निकल पार्ट तो मैंने बता दिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है, टेक्निकल ये था। अब हमारे लिए जो काम का ज़्यादा वो है कि हम फोकस कैसे करें, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों की। देखो यार, जब आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, जब आप किसी चीज़ पे बहुत इंटेंस फोकस करते हो, तो दो चीज़ों, मैं नॉर्मल फोकस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटेंस फोकस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब इतना इंटेंस फोकस करा आपने। स्टीव जॉब्स का फोकस बहुत स्ट्रांग था, या जितने भी बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका फोकस, बहुत साइंटिस्ट टाइप के लोग, क्रिएटिव टाइप के लोग, उनका बहुत इंटेंस फोकस होता है। तो मैं उस इंटेंस फोकस की बात कर रहा हूँ। उस इंटेंस फोकस के लिए आपको बहुत सुपर स्ट्रांग अटेंशन चाहिए। और जब भी आपको, जब सुपर स्ट्रांग अटेंशन चाहिए, तो आपको दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम में होते हैं वो केमिकल्स, वहाँ से हमारे पूरे ब्रेन में रिलीज हो जाते हैं। पहला केमिकल है आपका एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स में ही बनता है और हमारे ब्रेन स्टेम में ही बनता है। जब हम ब्रेन स्टेम में जब वो बनता है तो उसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं। तो एक तो हमारा एपिनेफ्रिन निकलेगा, जब भी हम बहुत क्लोज स्ट्रांग फोकस करेंगे तो एपिनेफ्रिन निकलेगा। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, एकदम से आपको ब्रेन को अलर्ट कर देता है, जगा देता है, अलर्ट कर देता है। ठीक है, और जो दूसरा न्यूरोकेमिकल है
वो है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, एक स्पॉटलाइट का काम करता है। जैसे अभी आप मेरे को अगर वीडियो ध्यान से सुन रहे हो तो आपके आसपास जो हो रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। तो जब आप तो एसिटाइल कोलाइन की वजह से हो रहा है कि एसिटाइल कोलाइन का ने पूरा जो फोकस है सिर्फ मेरे पे कर दिया है, ठीक है। एपिनेफ्रिन ने आपको अलर्ट बना दिया, एसिटाइल कोलाइन ने एक स्पॉटलाइट का काम किया, जो पूरा फोकस है आपका सिर्फ इस वीडियो पे आ गया। अगर आप प्रॉपर इंटेंस होकर इस वीडियो को सुन रहे हो तो, ठीक है। तो दो न्यूरो केमिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला है एपिनेफ्रिन और दूसरा है एसिटाइल कोलाइन। तो ये पहला काम करेगा अलर्ट का, दूसरा काम करेगा एक स्पॉटलाइट का, कि पूरा का पूरा फोकस वहीं ले आएगा, बाकी चीजें आपके लिए थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएंगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं ये दोनों ही केमिकल ब्रेन स्टेम से रिलीज होते हैं। अब हम कर क्या सकते हैं कि मतलब हम कैसे अपना फोकस बढ़ा पाएं, कैसे ये केमिकल्स हम रिलीज करा पाएं, कैसे हम कर सकते, उतना इंटेंस फोकस हम लेके कैसे आए। देखो, पहला इसका तरीका होता है फार्मा का। फार्मा मतलब समझ लो एक तरीके से मेडिकल वाला रूट है, जो उसमें पहले पे आता है निकोटीन। बट निकोटीन मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी, निकोटीन आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हमें निकोटीन यूज़ नहीं करना, बट क्योंकि फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने बोल दिया। सेकेंड होता है कोलाइन, ठीक है, कोलाइन है। थर्ड है कुछ सप्लीमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी मैं बोलूँगा इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स के यूज़ से भी वो बढ़ता है हमारा, ठीक है, फोकस हम बढ़ा सकते हैं। फिर होता है कैफीन। कैफीन मतलब चाय कॉफ़ी। तो बहुत सारे आपने देखा होगा लोगों को, जब वो चाय कॉफ़ी पी के पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, उनका फोकस ज़्यादा हो जाता है। फिफ्थ पे एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं एडरॉल, एडेरल करके बोलते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो एडेरल बोलते हैं। बट अगेन ये ट्रबल कॉज कर सकता है, और बिना मेडिकल सुपरविजन के आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो सेफ है, वो है कैफीन, ठीक है। तो चाय कॉफ़ी आप ले सकते हो, दिन में 1 या 2 आप ले सकते हो, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से कैफीन लेने से नींद उड़ जाती है और आपको अनइजीनेस हो सकता है, जिटरी टाइप की फीलिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि कैफीन आप यूज़ कर सकते हो अलर्ट रहने के लिए, बट कोशिश करना कि कैफीन भी आप 4 बजे के बाद ना लो, क्योंकि इंसोम्निया की स्लीप इश्यूज आ सकते हैं। और जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है उनको कैफीन का यूज़ कम करना चाहिए, या बहुत ही मिनिमम डोज में करना चाहिए, कि मतलब दिन का आपने एक कप चाय या कॉफ़ी पी लिया, ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए अगर आपको एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो चाय कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हो अपना फोकस बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन डोसेज का भी ध्यान रखना है, एकदम से डोसेज नहीं बढ़ानी है आपको। नॉर्मल अगर आप 1 कप पीते हो चाय कॉफ़ी, तो आप उसको 1 कप ही रखो। 2 अगर करना है तो आपको स्लोली करके बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप 1 कप चाय कॉफ़ी पीते हो एकदम से आपने 4 या 5 कप कॉफ़ी कर दिया इस वीडियो को सुन के। ये बेवकूफ़ी ना करिएगा, क्योंकि कैफीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कैफीन हार्ट रेट को बढ़ा देता है, कैफीन आपकी बॉडी में एक तरह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको एक्टिवेट कर देगा, ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी आप पी सकते हो मॉडरेशन में, तो उसका ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगा कुछ बिहेवियर चेंजेस की, कि जो मेन है, ठीक है, क्योंकि जो पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उसमें सिर्फ एक आपके काम का सिर्फ चाय कॉफ़ी कैफीन वाला पार्ट है, बाकी आपके काम का नहीं है। उनको आप उस रूट पे आप मत जाइएगा, ठीक है। वो सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया। अब ये वाला काम का आपके बहुत है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि बिहेवियर में आप कैसे चेंजेस ला सकते हो, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। तो पहली चीज़ आती है विजुअल सिस्टम पे काम करना। विजुअल सिस्टम का मतलब क्या हो यार, देखो साइंस कहती है कि अगर हम अपनी आंखों को किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है, इंटेंस फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस बढ़ जाता है। मतलब क्या है इसका, जैसे कि आप मान लो कोई बुक पढ़ रहे हो और अभी आपको लगता है कोई साइंस की बुक पढ़नी है और आपका मन नहीं कर रहा बुक पढ़ने का, या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिस पे आपका फोकस करने का मन नहीं है लेकिन आपको करना है, वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो जो किताब आपने सामने रखी है ना, आपकी बुक है, तो थोड़ी देर के लिए उस बुक पे आप फोकस करो, आंखों से फोकस करो, ठीक है। सब भूल जाओ, सिर्फ आंखों से उस पर फोकस करो 1 से 2 मिनट के लिए। तो जब आप आंखों से उस पे 1 या 2 मिनट के लिए फोकस करोगे ना, तो आपके जो ब्रेन में मैंने जो वो बोले थे केमिकल्स, वो वाले केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो उससे एकदम से आपका पूरा जो ब्रेन है ना वो अलर्ट और फोकस हो जाएगा। तो आंखें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो जो भी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हो और आपको लगता है मुश्किल है, आपका फोकस नहीं बन रहा, तो उस चीज़ को सामने रख के ना उस पर फोकस करो, इंटेंस फोकस आंखों से, ठीक है। विजुअल सिस्टम का यूज करो, आंखों से उस पर 1 से 2 मिनट तक फोकस करो, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे जो आपके ब्रेन को अलर्ट और फोकस कर देंगे।
ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, कमाल की चीज़ है, आंखें ना आपको जान के हैरानी होगी, इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। एक तरीके से दूसरे टर्म्स में बोला जाए तो ब्रेन का ही पार्ट है वो आंखें, ठीक है। तो इतनी कमाल की चीज़ है, तो थोड़ा सा इस पर काम करना विजुअल चीज़ पे। और जो लोग अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा, जैसे दिन में आप क्या कर सकते हो, आप वाइट पेपर रख लो, ठीक है। मैं लाइट वाले सोर्स की तरफ फोकस करने को नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे फिर आई साइट के इश्यूज आते हैं। अब वाइट पेपर रखो, सिंपल वाइट पेपर, ठीक है। उस पर आप प्रैक्टिस करो फोकस करने की। 1 मिनट फोकस कर लिया, 2 मिनट फोकस कर लिया, ब्लिंक कर सकते हो भाई, ब्लिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर फोकस करने की कोशिश करो। दिन में आप 3-4 बार कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। वाइट पेपर रखा, उस पर फोकस करने की कोशिश करो, उससे धीमे धीमे ना आपका फोकस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। सेकंड, स्टे वेल हाइड्रेटेड, पानी अच्छे से पियो, वेल हाइड्रेटेड रहो। इतना ज़्यादा ही मत पी लो कि आपको ऐसा लगे बार बार यूरिनेट करने की आपको अर्ज हो रही है, ठीक है। बट स्टे वेल हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन का यहाँ पे बहुत रोल है। फिर है कि स्मार्टफोन्स जो हैं उनको आप दूर रखो। ये स्मार्टफोन्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स क्या है, बड़े ही अट्रैक्टिव हैं, हम सब यूज़ करते हैं। और स्मार्टफोन्स पे फोकस करना आसान है क्योंकि उसमें वीडियोस हैं, वीडियोस पे ऑब्वियसली हमारा जल्दी फोकस जाता है। अगर मैं आपको किताब पढ़ने को कहूँगा सिर्फ सिंपल प्लेन टेक्स्ट की, उस पर आपका फोकस नहीं जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, जब आपने सारा फोकस पहले स्मार्टफोन्स पे ही कर लिया है तो आपने सारे जो केमिकल्स हैं वो निकाल लिए पहले, अलर्टनेस वाले, फोकस वाले, तो सारा आपका स्मार्टफोन ही ले गया। तो आपके पास फिर जो रिजर्व में चाहिए थे ना वो केमिकल्स और जो एनर्जी चाहिए टेक्स्ट बुक पे फोकस करने के लिए या कोई मीनिंगफुल काम है उस पर फोकस करने के लिए, वो रहेगी नहीं। तो यहां पे स्मार्टफोन्स आपके लिए एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छी चीज़ों पर फोकस नहीं करने देंगे, सारी एनर्जी केमिकल्स आप वहीं निकाल रहे हो। तो इसलिए जब आप किसी चीज़ पे इंटेंस फोकस चाहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हो, तो स्मार्टफोन्स को दूर रख दो, उसको बिल्कुल हटा दो, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर नॉर्मली क्या होता है, हमारे टिपिकल लर्निंग बुक, बहुत लोगों का सवाल होता है कितनी देर तक हम फोकस कर सकते हैं। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो मान लो, तो टिपिकल जो आपका लर्निंग बाउट है इट शुड बी अराउंड 90 मिनट्स। 90 मिनट्स तक आपको फोकस करना चाहिए। 90 मिनट जब आप फोकस कर चुके हो उसके बाद आप एक ऐसे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। रिलैक्स में कई लोग वॉक करते हैं, कई लोग जॉग करने जाते हैं, या फिर कुछ मत करो आप, मतलब बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ पे फोकस करो जहाँ फोकस की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो। 90 मिनट्स आपने फोकस करा, आपने पढ़ाई कर ली, आपने कोई किताब पढ़ी या आपने कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ी, जब आपके 90 मिनट्स खत्म हो गए उसके बाद आपको बहुत ही लाइट एक्टिविटी करनी है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए नहीं। या आप नॉर्मल जैसे आंख बंद करके बैठ गए, या वॉक करने चले गए, या कुछ भी आप लाइट रिलैक्स सा म्यूजिक सुन लिया, ठीक है। एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपको इंटेंस फोकस नहीं करना, आपको वो वाला काम करना है जहाँ पे आपको फोकस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कितनी बार इस 90 मिनट की साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं। अब जो लोग बहुत हाईली, जो जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है, जिनकी हैबिट बन चुकी है, वो तो दिन में 3 से 4 बार भी करते हैं। लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप दिन में सिर्फ 90 मिनट्स का ही करके देखो। 90 नहीं, आप पहले स्टार्टिंग 30 मिनट से करो, धीमे धीमे कुछ टाइम बाद आप 90 मिनट्स पे आ जाओगे। जब 90 मिनट्स पे आप आ गए फिर आप उस 90 मिनट्स को फिर बढ़ा सकते हो, दिन में 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से आप एक हाइपर फोकस इंडिविजुअल बन जाओगे, आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ और है, ये जो आप करते जाओगे ना, इंटेंस फोकस आप करोगे किसी चीज़ पे, तो उससे ऑब्वियसली आपके ब्रेन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपके ब्रेन में चेंजेस आएंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब इंटेंस फोकस हमारे ब्रेन में चेंजेस लाता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी कभी भी वेकिंग स्टेट में नहीं होती, जब आप जाग रहे होते हो तब नहीं होती। रियल न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है जब आप सोते हो। अगर आप, जब आपको डीप स्लीप आपको मिलती है, एक अच्छी स्लीप अगर आपकी है, रिस्टोरेट मतलब प्रॉपर आपकी जो एनर्जी है वो रिस्टोर हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हो, आपकी डीप स्लीप है, तो वहाँ पे आपकी रियल न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्लीप आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि अच्छी स्लीप आप कैसे ले सकते हो, स्लीप हाइजीन के ऊपर, ठीक है। तो मास्टरिंग स्लीप, गेटिंग अ गुड डीप स्लीप इज द की फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। तो गाइज ये था एक जनरल, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, मैं इसको सम अप कर देता हूँ कि कैसे हम फोकस बढ़ा सकते हैं। पहला आपको काम करना है अपने विजुअल सिस्टम पे, ठीक है, जो मैं आपको बताता है इंटेंस फोकस आंखों वाला 1 से 2 मिनट उस चीज़ पे जिस चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हो, ताकि आपका ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज हो जिससे आपका ब्रेन अलर्ट हो जाए, ठीक है, एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलाइन। सेकंड, स्टे वेल हाइड्रेटेड। थर्ड, आपको जैसे कुछ प्रैक्टिस करो, वाइट प्लेन पेपर लेके उस पर दिन में 1 या 2 मिनट तक इंटेंस फोकस करने की, दिन में आप 3 या 4 बार इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। आइज ऑब्वियसली आप ब्लिंक कर सकते हो, ठीक है। जो स्मार्टफोन्स को आपको दूर रखना है जब आपको
कुछ इंटेंस फोकस करना है किसी चीज़ पे, ठीक है। 90 मिनट्स का लर्निंग बाउट होता है टिपिकल। 90 मिनट जब आपने फोकस कर लिया इंटेंस किसी चीज़ पे, तो फिर आप कुछ ऐसा करो जिससे आप रिलैक्स हो जाओ, जहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपका बीच में गैप लेने आपको ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूसली करते जाओगे तो वो फिर ठीक से आपका फोकस बन नहीं पाएगा, उतनी इंटेंसिटी से आ नहीं पाएगा। तो 90 मिनट्स की साइकिल है, फिर आपको ब्रेक लेना है, फिर आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, वॉक भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद रियल न्यूरोप्लास्टिसिटी स्लीप के टाइम होती है, तो स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए, आपको अच्छा लगे, उठने के बाद फ्रेश लगे, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो स्लीप पे आपको काम करना ज़रूरी है, यू हैव टू मास्टर योर स्लीप। तो गाइज ये था सिंपल। और जैसे कि मैंने बताया एक पॉइंट और, चाय कॉफ़ी का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मॉडरेशन में करना है। दिन में आप 1 या 2 कप चाय कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है, मॉडरेशन में। ज़्यादा कैफीन का यूज़ नहीं करना। ज़्यादा कैफीन का यूज़ आपको एंक्शस कर सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ा सकता है, जिटरी कर सकता है और आपकी नींद भी उड़ा सकता है, ठीक है। तो 1 से 2 कप चाय या कॉफ़ी आप दिन का पी सकते हो, उससे भी आपका अलर्टनेस बढ़ती है। गाइस ये था मेरा वीडियो फोकस के ऊपर। अगर आप सच में इस इंटेंस फोकस को आपने अगर करना सीख लिया तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन में चेंजेस आएंगे और आप एक बहुत हाइपर फोकस इंडिविजुअल बन जाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है, लोग फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन डेफिसिट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो इफ़ यू कैन डू इट, आप ऑब्वियसली इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी कुछ आप अपने बेनिफिट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप चाहते हैं मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी पे और वीडियोस बनाऊं, आपको और चीज़ें बताऊं। क्योंकि एक चीज़ और भी होती है हैबिट बिल्डिंग, तो हैबिट बिल्डिंग में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का रोल है। तो आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।